Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। आज हम राजस्थानी चित्रशैली या राजस्थानी लघु चित्रशैलियों का अगला पार्ट 7 बीकानेर शैली की विशेषताएं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बीकानेर शैली के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का टॉपिक रहेगा बीकानेर शैली की विशेषताएं। तो हमें बीकानेर शैली की विशेषताओं में क्या क्या बातें याद रखनी है वो आप इस टॉपिक में ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमने पहले पढ़ लिया था कि बीकानेर शैली जो है वो पुस्ता कलाओं और बीकानेर के महाराजा राय सिंह और अनूप सिंह के योगदान से फली फूली और अपने चरम स्तर तक पहुंची। बीकानेर शैली में जो महाराजा अनूप सिंह का योगदान है वो बहुत ही उल्लेखनीय है और महाराजा अनूप सिंह को ही इस शैली का प्रवर्तक माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह जी के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार रुकनुद्दीन, जिसने कि रसिक प्रिया और बारहमासा के चित्र बनाए थे, इसी तरह और भी अन्य चित्रकारों या कलाकारों का योगदान रहा, जिसमें साफदीन, रहीम खां, नाथू, मुराद, अली रजा, नूरुद्दीन, अब्दुल्ला, हसन, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं जिन्होंने बीकानेर शैली को चरम तक पहुँचाया। इसी प्रकार इन्हीं महाराजा अनूप सिंह के काल में ही मथेरन परिवार का भी विशेष योगदान रहा, जिसमें मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल ने इस शैली को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान किया। तो शुरू करते हैं आज की बीकानेर शैली की विशेषताओं का टॉपिक। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर शैली का प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि बीकानेर शैली का प्रवर्तक यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है, वहाँ के महाराजा अनूप सिंह थे। महाराजा अनूप सिंह जी की प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार रुकनुद्दीन ने रसिक प्रिया और बारहमासा के उत्कृष्ट चित्र बनाए। इसी प्रकार अन्य चित्रकारों ने भी अपना विशेष योगदान दिया, जिसमें रुकनुद्दीन, साफदीन, रहीम खां, नाथू, मुराद, अली रजा, नूरुद्दीन, अब्दुल्ला, हसन आदि प्रमुख रूप से माने जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषताओं में हम लेते हैं स्त्री आकृतियाँ, कि बीकानेर शैली की जो स्त्री आकृतियाँ वो किस तरह की थी। तो बीकानेर शैली में चित्रों में नारी आकृतियों में या स्त्री आकृतियों में एक हरी, तनवंगी, खंजन पक्षी जैसे तीखे नेत्र, पतली कलाइयाँ, लंबी नाक, गोल ललाट युक्त चित्रित किया गया है। यानी कि स्त्रियों को किस प्रकार से चित्रित किया गया है, एक हरी, बदन वाली, तनवंगी, खंजन पक्षी जैसे तीखे नेत्र, कलाइयाँ पतली, नाक लंबी और ललाट जो है वो गोल चित्रित किया गया है। फिर हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की, जिसमें स्त्री आकृतियों के बाद में दूसरी विशेषता आती है पुरुष आकृतियाँ। पुरुष आकृतियों को किस प्रकार से चित्रित किया गया, जिसमें चौड़ा माथा, लंबी जुल्फें, दाढ़ी मूंछ से युक्त, चौड़ा माथा, लंबी जुल्फें, दाढ़ी मूंछों से युक्त और वीर भाव लिए हुए चित्रित किया गया। यानी कि पुरुषों को वीरता के भाव के साथ चित्रित किया गया है। तो स्त्री आकृतियों, पुरुष आकृतियों के बाद हम पढ़ते हैं बीकानेर शैली की वेशभूषा। तो वेशभूषा में किस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों की वेशभूषा में क्या अंतर था। तो स्त्रियों को लहंगा, चोली और पारदर्शी ओढ़नी पहने चित्रित किया गया है। वहीं पुरुष ऊंची शिखराकार यानी शिखर नुमा पगड़ी बांधे हुए जामा और पटका आदि पहने चित्रित है। स्त्री पुरुष दोनों ही पहनावे में मुगल और राजपूती दोनों वेशभूषा का सम्मिश्रण है, यानी दोनों का मिश्रण है। फिर हम बात करते हैं अगले बिंदु की तरफ कि बीकानेर शैली में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का था। प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदर, जिसमें मेघमंडल यानी बादलों की मंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन इस शैली में उत्कृष्ट ढंग से किया गया। बादल, पहाड़ और
पेड़ पत्ते फूल पत्तियों का आलेखन बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से किया गया है। फिर अगली बात करते हैं हम बीकानेर शैली में पशु पक्षियों को लेकर के किस प्रकार से चित्रण हुआ। तो चित्रों में शेर, हाथी, ऊंट, घोड़े, हिरण, भेड़, बकरी, तोता, मोर, कुर्ज आदि का चित्रण किया गया और विशेष रूप से जिसका चित्रण है वो है ऊंट और घोड़ों को प्रमुखता से दर्शाया गया। तो कौन कौन से? शेर, हाथी, ऊंट, घोड़े, हिरण, भेड़, बकरी, तोता, मोर और कुर्जे, इनका चित्रण विशेष रूप से इस शैली में पाया जाता है और ऊंट और घोड़ों का चित्रण जो है इसमें प्रमुखता से दर्शाया गया है। फिर याद बात करते हैं बीकानेर शैली के हाशिए। इन चित्रों के चारों ओर जो रिक्त स्थान न जोड़ करके उस रिक्त स्थान में किसका चित्रण होता था? हाशियों में ईरानी प्रभाव लिए हुए बैल, बूटे, फूल पत्तियों और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां सुसज्जित है। यानी हाशियों में बैल, बूटे, फूल पत्तियां और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां सुसज्जित, यानी इनकी वहां पर आकृतियां चित्रित है। इसी प्रकार अगला बिंदु जो है बिंदु नंबर 7, उसमें हम बात करते हैं बीकानेर शैली में चित्रों में रंगों का क्या प्रकार काम में लिया गया। चित्रों में चटक रंगों के स्थान पर यहाँ पर जैसा कि मारवाड़ शैली में चटक रंगों का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है जिसमें लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, बादामी रंगों का प्रयोग अधिकाधिक इस शैली में किया गया और यही इन रंगों की अधिकाधिक प्रयोग की प्रमुख विशेषता रही है। हम बात करते हैं कि बीकानेर शैली की विषय वस्तु क्या है। तो अगला बिंदु जो है बिंदु संख्या 8, उसमें बीकानेर शैली की चित्रों की मुख्य विषय वस्तु। तो बीकानेर शैली के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो उसमें बीकानेर शैली के चित्रों में मुख्य विषय वस्तु महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण लीला, नायक नायिका भेद है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा यहाँ रसिक प्रिया रागमाला, व्यक्ति चित्र, शिकार का दृश्य, शिकारी दृश्य एवं राजस्थानी लोक कथाओं का अंकन यहाँ के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु रही है। इसके अलावा भागवत पुराण, माधवानंद काम केदला, चोर पंचासिका, चावंड की रागमाला, रसिक प्रिया, बारामासा, रामायण, देवी महात्म्य, दरबार की दृश्य, आखेट की दृश्य, श्रृंगार युक्त, स्त्री पुरुष, पुरुष क्रीड़ा और दंपति द्वारा चौपट का खेल खेलते हुए आदि विषयों का भी अंकन इस शैली में प्रमुखता से हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि इस शैली में चित्रों में रेखांकन किस प्रकार का प्रयोग किया गया। तो बीकानेर शैली में रेखाओं को गतिमान और कोमल और बारीक दर्शाया गया। गत्यात्मक यानी गतिमान, कोमलांकन यानी कोमल अंकन, बारीक रेखाएं दर्शाई गई है। रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है। प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित विष्णु लक्ष्मी का चित्र बीकानेर शैली के महत्वपूर्ण चित्रों में से एक है। इस चित्र में ये चित्र है, ये भी इस चित्र में स्वर्ण आसन पर यानी सोने के आसन पर भगवान विष्णु व श्री लक्ष्मी को विराजमान दिखाया गया और इनके चारों ओर 11 परिचारिकाएं अंकित यानी सेविकाएं अंकित है जिनके हाथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। इस चित्र में पास में अंकित आर्च वस्त्रों की सलवटें और सुनहरे रंग का अद्भुत प्रयोग आकर्षक का केंद्र है। पृष्ठभूमि में हल्का नीला रंग प्रयुक्त है। रेखांकन महीन व स्तरीय यानी उच्च स्तर का है। संपूर्ण वातावरण मनमोहक है। यही इस चित्र की मुख्य और चित्र जितने भी है वो मुख्य शैली से प्रभावित है। तो रेखांकन में आपको याद रखना है
कि इस शैली के चित्रों में रेखांकन जो है बहुत ही गत्यात्मक, कोमल और बारीक रेखाओं से है और रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम विष्णु लक्ष्मी का चित्र जो कि बीकानेर शैली में प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन ने तैयार किया था, जिसमें इस चित्र में स्वर्ण आसन पर, सोने के आसन पर, गोल्ड जो थ्रोन है उस पर भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी को विराजमान यानी बैठे दिखाया गया और चारों ओर 11 परिचारिकाएं यानी सेविकाएं उपस्थित है, जिनके हाथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और पास में ही अंकित आर्ज वस्त्रों की सलवटें और सुंदर रंग का अद्भुत प्रयोग आकर्षक, मनमोहक है। और पृष्ठभूमि में कैसे रंग का प्रयोग किया गया? हल्का नीला रंग, रेखाएं महीन और स्तर युक्त है। फिर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, माथेरन परिवार का योगदान, जो कि बीकानेर शैली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। महाराजा अनूप सिंह के समय में माथेरन परिवार ने मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। माथेरन परिवार और उसके परिवार के अन्य कलाकारों ने अपने राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, यानी उच्चतम स्तर पर ले गए। इसी प्रकार हम इस शैली की एक और विशेषता की बात कर लेते हैं, उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने के चित्रण को उस्ता कला बोलते हैं, यानी कलाकारों ने ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रण करके बहुत ही सुंदर चित्रकारी की, जिसको उस्ता कला बोलते हैं। उस्ता कलाकार उस्ता कायम, कासिम, अमित, शाह मोहम्मद, अहमद अली, साबुद्दीन आदि प्रमुख उस्ता कलाकार थे या चित्रकार थे। अली रजा रुकनुद्दीन शहाबुद्दीन ने ऊंट की खाल पर चित्रण का कार्य किया, जिसे उस्ता कला कहते हैं, जो इस शैली या बीकानेर शैली की निजी विशेषता रही है। इस प्रकार से हमें आपको बीकानेर शैली की जो प्रमुख विशेषताएं उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें आपको पुरुष स्त्री आकृतियाँ, पुरुष आकृतियाँ, वेशभूषा, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी, हास्य, रंग, विषय वस्तु और रेखांकन प्रमुख रूप से आपको इसका उल्लेख करना है। और इसमें प्रमुख चित्रकारों का भी आप उल्लेख कर सकते हो, जिसमें अली रजा, रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, रहीम खां, नातूर मुराद, अली रजा, नूरुद्दीन, अब्दुल्ला हसन, वहीं माथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि भी जो है इस शैली के प्रमुख जो है चित्रकार रहे हैं। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।